ओम श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय अहंकार तथा उसकी निवृत्ति। जीव के बंधन का मूल कारण है अहंकार। अहंकार दो तरह का होता है। पहला अपरा जड़ प्रकृति का धातु रूप अहंकार, इसको अहम वृत्ति रूप समष्टि अहंकार भी कहते हैं। दूसरा चेतन के द्वारा अपरा प्रकृति के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तदात्म रूप अहंकार, इसको चिदजड़ ग्रंथि रूप वेष्टि अहंकार भी कहते हैं। धातु रूप अहंकार में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह अहंकार मन बुद्धि इंद्रियां आदि की तरह एक करण ही है। इसलिए संपूर्ण दोष तदात्म रूप अहंकार में अर्थात देह अभिमान में ही है। जीवन मुक्त तत्वक भगवत प्रेमी महापुरुष में तदात्म रूप अहंकार का सर्वथा अभाव होता है। अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं धातु रूप अहंकार से ही होती हैं। धातु रूप अहंकार से होने वाली क्रियाओं को गीता में कई प्रकार से बताया गया है। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुणों के सिवाय अन्य कोई करता नहीं है, इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य शरीर को अपना स्वरूप मान लेने के कारण मनुष्य अज्ञान व सपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है और बंध जाता है। तदात्म रूप अहंकार मैं हूँ से परिच्छिन्नता एक देशीयता आती है। परिच्छिन्नता आते ही इस अहंकार के कई भेद हो जाते हैं। वर्ण, आश्रम, शरीर, अवस्था, योग्यता, संबंध, व्यवसाय, धर्म, उपासना आदि को लेकर अहंकार के सैकड़ों हजारों भेद हो जाते हैं। जैसे वर्ण को लेकर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ आदि। आश्रम को लेकर मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ आदि। शरीर को लेकर मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ आदि। अवस्था को लेकर मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ आदि। योग्यता को लेकर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं समझदार हूँ आदि। संबंध को लेकर मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं पुत्र हूँ आदि। व्यवसाय को लेकर मैं अध्यापक हूँ, मैं व्यापारी हूँ आदि। धर्म को लेकर मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ आदि। उपासना को लेकर मैं निर्गुण उपासक हूँ, मैं सगुण उपासक हूँ, मैं राम का उपासक हूँ, मैं कृष्ण का उपासक हूँ आदि। ये सब के सब भेद अहम में ही है, तत्व में नहीं। इन सब में मैं तो अनेक है, पर हूँ सत्ता एक ही है। यह तदात्म रूप अहंकार प्राणी मात्र में रहता है। अतः पशु पक्षियों में भी अपनी जाति का अहंकार रहता है, इसलिए वे अपनी जाति वालों के साथ ही रहते हैं और अपनी जाति में ही संतान उत्पन्न करते हैं। उनकी एक एक जाति में भी परस्पर अलग अलग अहंकार रहता है। जैसे एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में जाता है तो दूसरे मोहल्ले का कुत्ता उसको वहां आने नहीं देता, उससे लड़ाई करता है। कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा फिर तू क्यों आया। इस तरह प्राणियों में अहंता भेद तो है, पर सत्ता भेद नहीं है। संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है। श्रीमद् भागवत में अहंकार को भी 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक, राजस और तामस। अतः सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के जितने भी भेद सृष्टि में पाए जाते हैं वे सब अहंकार में ही हैं। जब तक व्यष्टि अहंकार रहता है तब तक साधकों में और उनके साधनों में भेद रहता है, परंतु तत्व की प्राप्ति होने पर भेद नहीं रहता। जब तक दार्शनिकों में और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने वालों में किंचित भी व्यष्टि अहंकार रहता है तब तक दर्शनों का भेद रहता है। न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये 6 आस्तिक ईश्वर की सत्ता मानने वाले दर्शन हैं। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में भौतिकता की प्रधानता है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का ही वर्णन है। पूर्व मीमांसा में स्वर्ग आदि की प्राप्ति और उत्तर मीमांसा में वेदांत दर्शन में ब्रह्म की प्राप्ति मुख्य है। इन दोनों के दर्शनों को मीमांसा कहने का तात्पर्य है कि इनमें अपने विचार, दर्शन अर्थात अनुभव की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत वैदिक मंत्रों पर विचार की मुख्यता है।
इन दोनों में वेदांत दर्शन के कई भेद हैं, जैसे अद्वैत, द्वैत, विशिष्टता द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि। अहम के कारण ही दार्शनिकों में परस्पर विरोध और अपने अपने मत का आग्रह पक्षपात रहता है, जिससे वे अपने मत का खंडन और दूसरे के मत का खंडन करते हैं। तात्पर्य है कि सूक्ष्म अहम आंशिक व्यक्तित्व रहने से ही मतभेद होता है, तत्व में मतभेद नहीं है। अहम का अत्यंत अभाव होने पर भेद नहीं रहता, प्रत्यतु तत्व रहता है। तत्व में अहम नहीं है और अहम में तत्व नहीं है। अहम से पृथकता पैदा होती है। जहाँ पृथकता है वहाँ बोध कहाँ, और जहाँ बोध है वहाँ पृथकता कहाँ। मैं हूँ, इसमें मैं जड़ है और हूँ चेतन है। जड़ की मुख्यता से संसार की इच्छा और चेतन की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा उत्पन्न होती है। तात्पर्य है कि संसार की इच्छा में मैं की प्रधानता और परमात्मा की इच्छा में हूँ की प्रधानता रहती है। मैं जड़ की प्रधानता होने से जीव संसारी होता है और हूँ चेतन की प्रधानता होने से जीव साधक होता है। अतः मुख्य रूप से तदात्म रूप अहंकार के दो भेद हैं, लौकिक अहंकार जैसे मैं संसारी हूँ और पारमार्थिक अहंकार जैसे मैं साधक हूँ। लौकिक अहंकार, जब मनुष्य का उद्देश्य असत्य भोग और संग्रह को प्राप्त करने का हो जाता है, तब उसमें मैं संसारी हूँ यह लौकिक अहंकार रहता है। ऐसा अहंकार दृढ़ होने पर मनुष्य निरंतर संसारी रहता है। सांसारिक कार्य करते समय तो वह संसारी रहता ही है, साधन करते समय भी वह संसारी ही रहता है। इसलिए वह जो भी साधन करता है वह कामना को लेकर कामना पूर्ति के लिए ही करता है, और वह साधन उसमें साधकपन का अभिमान बढ़ाने वाला होता है। अभिमान अहंकार का ही स्थूल रूप है। जब मनुष्य में भोग भोगने और संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, तब उसमें स्वार्थ और अभिमान आ जाते हैं, जो कि आसुरी संपत्ति है। स्वार्थ और अभिमान आने से उसका अहंकार आसुरी संपत्ति वाला हो जाता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। आसुरी संपत्ति वाला अहंकार भयंकर नरकों में ले जाता है। अगर ऐसे माने कि ज्ञान मुक्ति होने पर आसुरी संपत्ति वाला अहंकार ही मिटता है, तदात्म रूप अहंकार नहीं मिटता, तो यह मान्यता ठीक नहीं है। कारण कि आसुरी संपत्ति वाला अहंकार मिटने से नरकों से तो रक्षा होती है, पर मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो तदात्म रूप अहंकार मिटने से ही होती है। आसुरी संपत्ति वाला अहंकार तो तदात्म रूप अहंकार का ही स्थूल रूप है, जो जीव मात्र में रहता है। इसी तदात्म रूप अहंकार को लक्ष्य करके भगवान अर्जुन से कहते हैं, अहंकार की उत्पत्ति अविद्या से होती है। ज्ञान होने पर अविद्या का नाश हो जाता है। जब अविद्या नहीं रहेगी तो फिर अविद्या से होने वाला अहंकार कैसे रहेगा। जिस ज्ञान से अविद्या ना मिटे वह ज्ञान कैसा, वह तो सीखा हुआ ज्ञान है, अनुभव किया हुआ ज्ञान नहीं। अगर तदात्म रूप अहंकार नहीं मिटेगा तो जैसे बीज रूप से वृक्ष पैदा हो जाता है, ऐसे ही प्राकृत पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया, परिस्थिति आदि का संग पाकर वह अहंकार भी आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा। गीता में जहाँ ज्ञान के साधनों का वर्णन हुआ है, वहाँ भगवान ने अहंकार से रहित होने की बात कही है। जब साधक में भी यह अहंकार दूर हो सकता है, तो फिर सिद्ध होने पर यह कैसे रहेगा। सिद्ध होने पर तो तदात्म रूप अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान ने कर्म योग में पदों से, ज्ञान योग में पदों से और भक्ति योग में पदों से तदात्म रूप अहंकार के नाश की ही बात कही है। ओम शांति शांति शांति।